हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, यानी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, या चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो। तो अगर वो इस फैक्टर को ओवरकम करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हैं वो इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और उनका पेपर अटैम्प्ट नहीं होता अच्छे तरीके से। तो अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्निकल मैथ वीडियन चैनल को। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखें, आप स्कूल में पढ़ते हो या आप कॉलेज में पढ़ते हो या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जिस लेवल के भी आप स्टूडेंट हो, तो आपको पेपर तो देना पड़ता है। आपने एग्ज़ाम में बैठना होता है और सबसे जो प्रेशराइज़, सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो टाइम को मैनेज करना होता है पेपर में। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपका पेपर 1 घंटे का है और उसमें आपके पास 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने उन 60 मिनट्स में इन 25 क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आवर का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है और हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन के लिए मुझे कितना टाइम, क्या उसका नाम है, एलोकेट करना है। 4 क्वेश्चन है तो उसके लिए 15-15 मिनट आप रखते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप पेपर लिखने के बाद एंड पे आप 5 से 10 मिनट ऐसे बचाएँ ताकि पूरा पेपर जो है वो आप रीड कर लें, ताकि आपको पता लगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो देखें, क्या होता है स्कूल में, तो इतना मैच्योर नहीं होता स्टूडेंट। टाइम मैनेज जो करता है वो अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करता है, जिससे टाइम मैनेज नहीं होता उसको सवाल आते भी होते हैं लेकिन उसके रह जाते हैं सवाल। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है सॉरी, ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट जो हैं, वो अपने सबक को, लेसन को याद तो करते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं, ओरली करते रहते हैं। वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। जब रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, उनको याद तो बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो उनकी रिटन प्रैक्टिस इतनी नहीं होती। फिर वो लिखते हैं तो उनके पास टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्वेश्चन उनको आते होते हैं लेकिन टाइम गुज़र जाता है। उसमें क्या होता है कि उनका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता। फुल ईयर आपने हार्ड वर्क किया, पूरा साल आपने मेहनत की और एंड पे अनलकीली अगर आपके साथ ये हो जाए, इट्स वेरी बैड। ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इसको अवॉइड करने के लिए ये होगा कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप डेली रूटीन में जाएं, आप रिटन प्रैक्टिस करें। आप एग्जांपल ले लें, यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल मैं एक पेपर दे रहा था मैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रेशर यही था कि यार मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं। 2 आवर्स का पेपर था, एमफिल का, मास्टर ऑफ फिलासफी का। तो मैं ये देख रहा था कि यार ये 4 क्वेश्चन जो है इसमें लॉन्ग है और इसमें शॉर्ट भी है, तो मैं इसको टाइम को मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं। स्पेशली मैंने घर में प्लानिंग की कि मैं इतना इतना टाइम एक क्वेश्चन को दूंगा, तो उसके बाद मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं पेपर को भी रीड कर लूँगा और अपना पेपर ईज़िली अटेम्प्ट कर लूँगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं कि वो जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें हर चीज़ आती है, बट उनका बैड फैक्टर ये होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती रिटन। जब रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी होंगी और आपसे टाइम भी मैनेज नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको टाइम मैनेज करना है। सबसे जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला काम है ना आपको लेसन प्रिपेयर करने के बाद, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आई होप सो कि आप रिलैक्स रहेंगे, आराम से पेपर में जाके जो है वो आप उसको पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो याद रखिएगा, इन आवर डेली लाइफ और इन आवर होल लाइफ, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इवन यू आर परफॉर्मिंग एनी जॉब, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर तो आप गुड टाइम मैनेजर हैं, आप टाइम अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं अपने हर काम में, तो आपको जो आपकी कामयाबी है उसको कोई नहीं रोक सकता। जो बंदा वक्त की पाबंदी कर लेता है, अपने टाइम को मैनेज करता है, अपने कामों को मैनेज करता है, वो हमेशा कामयाब होता है। बाय द वे, ये बात दूसरी तरफ निकल गई। हमारा मेन कंसर्न है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन विद इन अ टाइम, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपने ये करना है, जो स्टूडेंट हैं, स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट सजेशन उनके लिए यही होगा कि टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कोई तकरीबन
पिछले मंथ भी मैं एग्ज़ाम में था, तो वहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने यही देखा, हालाँकि वो हायर लेवल के स्टूडेंट थे, तो उनसे यही प्रॉब्लम हो रहा था कि यार क्वेश्चनों को कैसे अरेंज करें और टाइम को कैसे मैनेज करें। बाय द वे, आपने एग्ज़ाम इसी स्टडी के साथ-साथ जब भी आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हो, आप क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर रहे हो, आप फिज़िक्स के क्वेश्चन लिख रहे हो, या कोई भी आप मॉक टेस्ट यानी कि जो आपके टेस्ट हो रहे हैं स्कूलों में, उसमें आपने टाइम को देखना है कि यार इस टाइम में मैं मैनेज कर लेता हूँ अपना पेपर या नहीं। तो इसको मैनेज करें। आई होप सो कि अगर आप ठीक डेली-डेली पढ़ें और आपके साथ आपने पेपर का टाइम भी मैनेज किया, तो आपके 100% जो है वो सक्सेस है, अच्छे मार्क्स आएँगे। और मेरी सबके लिए है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम दें और अटेम्प्ट करें पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।